आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। पता नहीं ये हर साल एग्जाम क्यों होते हैं। वो भी ये जनरल नॉलेज। अब मुझे क्या पता रेड इंडियंस को रेड इंडियन क्यों कहते हैं। काश ऐसा होता, इसमें सिर्फ खाने के सवाल होते, मैं तो सारे सवालों के जवाब लिख देता। आधे सवाल तो मैंने बराबर से लिख दिए, लेकिन बाकी के सवालों का क्या करूं? काश रविंदर मेरी बराबर वाली सीट पे बैठा होता तो कितना अच्छा होता। पता नहीं इस बंदर को मेरे पास ही बैठना था। इसकी कॉपी में देखूंगी तो पक्का फेल हो जाऊंगी। इसे तो कुछ आता ही नहीं। बस 10 सवालों का जवाब रह गया है और इनके आंसर तो मुझे मालूम नहीं। अब क्या करूं? जो जितना लिखा है उतना ही सही है। लो, मैं तो अपने पूरे जवाब भी नहीं लिख पाया और रविंदर ने तो अपनी आंसर शीट भी जमा कर दी। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, बाकी के आंसर्स को मैं अपने मन से ही लिख देता हूँ। आजा नच ले, ओ आजा नच ले। की हो गया? ओ गला फाड़ फाड़ के क्यों गा रहा है? वो किसने कह दिया तुझे कि तू बहुत अच्छा गाता है? किसी ने नहीं। तो फिर ये गला फाड़ फाड़ के गाना क्यों गा रहा है? नाचता हुआ आ रहा है, क्या बात है? वो पापा जी वो ना। और क्या क्या है? हैं? वो तेरी भैंस का बेटा हो गया है? मेरी भैंस के बेटा हो गया? मैंने उन्हें दसिया ही नहीं। बड़ी खराब है। ओए होए, वो तेरी भैंस है? नहीं। उसका बेटा हुआ है? ओए तो फिर क्यों अपने दिमाग में जोर लगा रहा है? हैं? और मेरे कहने का मतलब है। अरे सरपंच जी पूछ रहे हैं कि तुम खुश काहे हो, है ना सरपंच जी? हाँ। अरे पापा जी, अपने रोहन ने ना क्लास में जनरल नॉलेज के टेस्ट में टॉप किया है। ओ क्या कह रहा है? ओ ये तो मिठाई खाने वाली बात है, मैं भी खाऊंगा। इसी खुशी में मिठाई खाओ। शाबाश हो शाबाश, ओ मुबारकम मुबारकम। मजाक समझा है का? रोहन और टॉप? हमारी जमुनिया का क्या हुआ होगा? अरे अपने रोहन पुत्र ने तो कमाल कर दी, सारे स्कूल में टॉप आ गया। वाह। ओ जसवीरे, ओए हम सब की तरफ से ना वो रोहन को दिल से बहुत 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 मुबारक। शाबाश हो शाबाश। हाँ दादू जी, आपको पता है रोहन ने जनरल नॉलेज के एग्जाम में टॉप किया। ओए अच्छा? हाँ दादू जी। अरे बुद्धू, मुझे पहले से ही खबर मिल गई और मैंने मिठाई भी खा ली और रंजन जी ने भी खा ली। हाँ ओए शाबाश हो शाबाश पुत्र शाबाश।
ओए नाम रोशन कर दिया तूने, वाह भाई वाह, बधाई हो तेरे को। अच्छा सरपंच जी, हाँ अब हमको आज्ञा दीजिए, 2-4 तो काम निपटा लेते हैं। जी जी, जाइए जाइए। पाजी, ये शायद हमारा काम है। लीजिए। ज्यादा खुशी हो गई रंजन साहब। क्या बताए, बचवा टप कर गया, क्या बात है। हाँ भाई शैतानो, ओ इस बारी तो तुमने इतना अच्छा काम कर दिया कि दिल खुश कर दिया। मुझे रोहन के टॉप करने की खुशी तो है ही, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। ओए क्या पुत्र? कि ये सब इसने कैसे किया? मतलब टॉप करना तो मुश्किल होता है ना दादाजी? हाँ पुत्र, टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के दिमाग में इतनी ताकत होती है ना कि वो एक बार पढ़ते हैं तो उनको सब याद रहता है और फिर वैसा वो लिख देते हैं। और हमारे रोहन में भी ये ताकत होगी शायद। रखो बिटिया, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जो भोंदू जैसा दिखने वाला रोहन कैसे पढ़ाई में बाजी मार गया है? हम तो कहते हैं कि तुम भी उससे कुछ जनरल नॉलेज का पढ़ाई सीखो, अब पढ़ो उसके साथ बैठकर जनरल नॉलेज, समझिए? जनरल नॉलेज पढ़ी नहीं जाती पापा, ये मैथ्स का सम थोड़ी ना है। अरे हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समझी? पापा पता नहीं वो लंगू रोहन खाने वाला, मुंह चलाने वाला कैसे टॉप कर गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ने पढ़ाई कब की होगी पापा? बेटिया जरूरी ही नहीं कि कब पढ़ा होगा, जरूरी ही है कि कैसे पढ़ा होगा जिसका इतना बढ़िया नंबर आया। हम तो कहते हैं कि तुम उसका पता करो कि कैसे पढ़ाओ। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी। सुनो, आज जो है ना छुट्टी की घंटी आने वाला है। छुट्टी की घंटी, टन 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 टन। बच्चों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं। रोहन ने क्लास में जनरल नॉलेज की एग्जाम में टॉप किया है और प्रिंसिपल जी ने यह निर्णय लिया है कि रोहन क्लास के सभी बच्चों को जनरल नॉलेज में मदद करेगा। जनरल नॉलेज और मैं, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं कैसे मदद करूंगा सबकी?